आज कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जिस तरीके से एक हिंदू दलित भाई दीपू चंद्र दास का पीट-पीट के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसका उसको जिंदा जला दिया गया। ये वीडियो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनका कहना था कि दीपू चंद्र दास ने उनके धर्म के विरुद्ध गलत टिप्पणी की थी जिनसे उन्हें आहत पहुंची। और दीपू चंद्र दास और उनके परिवार का कहना था कि उन्होंने मुस्लिम धर्म के विरुद्ध कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की थी। अब सवाल ये है मेरा कि एक पल के लिए मान भी लेते हैं अगर दीपू चंद्र दास ने गलती कर दी, उसने कुछ गलत कह दिया, तो क्या उसको सजा देने के लिए उस वक़्त बांग्लादेश का सरकार, पुलिस प्रशासन, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का नियम कानून ये सब कुछ खत्म हो गया था क्या? सिर्फ़ एक हिंदू को सजा देने के लिए इतने हज़ार लोगों की भीड़ की ज़रूरत पड़ गई। अब उसको वहाँ पे ज़िंदा जलाने के बाद नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं सभी बांग्लादेशियों से पूछना चाहता हूँ, भारत कौन है तुम्हें पता भी है? जब पाकिस्तान और तुम्हारे बीच युद्ध चल रहा था तो भारत ने तुम्हें रक्षा की। जब 2020 में महामारी आई तो भारत ने तुम्हें मेडिसिन दिए, भारत ने तुम्हें एम्बुलेंस दिए। और हर साल एक बहुत बड़ा मोटा फंड तुम्हारे देश को जाता है इसलिए ताकि तुम्हारा देश और ज्यादा प्रोग्रेस कर सके, सक्सेस हो सके। आज ये वीडियो बनाने का मेरा एकदम मन नहीं था क्योंकि सही बात को कहने के लिए भी अगर कोई वीडियो बनाता हूं तो हजारों लोग गलत कहने लगते हैं। अब जब हमारे घर के बारे में हमें कोई गलत कहता है, फिर हमारे घर के बारे में कोई कहता है कि आपका घर टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो हमें आहत पहुंचती है, हमें गुस्सा लगता है। उस तरह से यहाँ पे भारत में जन्मे हर एक नागरिक से मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब कोई दूसरा देश कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब हमारे आहत हो रही है, हमारा खून खो रहा है, तो क्या आपका खून नहीं खौलता है? क्या आपको आहत नहीं पहुँचती है? जब आप भी कहते हैं कि भारत आपका भी है, तो आपको भी आहत पहुँचनी चाहिए, आपको भी खराब लगना चाहिए। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं लास्ट कुछ दिनों में, जहाँ पे दीपू चंद्र दास पुलिस प्रोटेक्शन में था। पुलिस ने दीपू चंद्र दास को भीड़ के हवाले सौंप दिया। एक पल के लिए सोचिए, जिस देश का पुलिस प्रशासन भीड़ के आगे घुटना टेक दे, 2000, 10,000, 20,000 भीड़ नहीं सँभाल पाए, उस देश का आगे चल के भविष्य क्या होने वाला है? मान लीजिए गलती कोई भी करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके आधार पे उसको सज़ा मिलती है। अगर हर देश का नागरिक खुद ये स्टेप्स लेने लगे कि हम सज़ा देंगे, फिर उस देश में स सरकार की क्या ज़रूरत? फिर पुलिस प्रशासन की क्या ज़रूरत? वीडियो इस वक़्त बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लेकिन एक वीडियो बना कर के आवाज़ तो उठा सकते हैं, सरकार तक तो पहुँचा सकते हैं। एक सवाल मैं हमारे भारत के सभी उच्च अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो, चाहे कोई और ही क्यों ना हो। कि जब बांग्लादेश से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, जब बांग्लादेश के नागरिक जो है हिंदू, वो शरण के लिए पुकार लगा रहे, जो रक्षा के लिए वो बार-बार गुहार लगा रहे, तो ये सब सुनने और जानने और ऐसी वीडियो देखने के बाद भी आप चुप क्यों हैं? अगर आपका घर का कोई सदस्य होता या फिर आपका कोई रिश्तेदार होता, तो क्या फिर भी आप चुप रहते? नहीं रहते, वहाँ पे एक्शन आप लेते। फिर क्यों आप भारत में उन सभी लोगों को नहीं बुला लेते हैं? जब आप एक दिन में लॉकडाउन का निर्णय ले सकते हैं, एक दिन में नोटबंदी का निर्णय ले सकते हैं, तो एक दिन में आप ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले लेते, जिससे कि भारत में सभी हिंदुओं को दोबारा वापस ले आ जा सके? क्यों नहीं बॉर्डर का गेट खोल देते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू भाई दोबारा वापस आ सकें?